नाम हसन अली है और आज आपके सामने होम्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के प्लेटफॉर्म से आज आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज का हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चंस का टॉपिक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन का टॉपिक है और हमारे साथ एक बहुत प्यारे हमारे भाई हैं जिनका नाम अतर अहमद बुखारी साहब है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी, और मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगा कि नीचे जो सब्सक्राइब बटन नजर आ रहा है उस पर क्लिक करते हैं और साथ बेल आइकन पे भी क्लिक करते हैं ताकि आप हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। जी, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी अतर भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। बहुत जो आपने एनर्जेटिक स्टार्ट किया है। देखिए, ये जब तक हमारे हौसले बुलंद हैं तो आपके भी हौसले बुलंद हैं। आपकी रियल्टर जो है, आपकी जो मार्केटिंग कंपनी है, उनको हमेशा फ्रेश रहना चाहिए और एक हौसले बुलंद रहना चाहिए। मेरा मानना है दुरुस्त फरमाया आपने। मैं खुद भी ये कहता हूँ कि आपके साथ जिंदगी में कोई रियल्टर अटैच होना चाहिए ताकि वो आप जितनी भी एक सेविंग है इनकम है वो आपको गाइड कर सके कि आप बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे एक बताएं, देखें आप तो हमारे बहुत प्यारे इन्वेस्टर भाई हैं और मेरा इनसे एक क्वेश्चन है कि देखें, अब बहुत से लोग होते हैं वो कहते हैं यार हम प्रॉपर्टी परचेज ऐसे ही जाके किसी भी हेड ऑफिस से जाके परचेज कर लेते हैं। और मैंने बताया भी हुआ है कि किसी पार्ट में, अपने पुराने पार्ट में, कि आप अगर डायरेक्ट भी जाएंगे तो आपको कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी बहुत लोग कहते हैं कि हम डायरेक्ट चले जाएंगे तो हमारा तो वो ये हो जाएगा, हमें तो इतना डिस्काउंट हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप क्या कहते हैं कि किसी आम पर्सन के लिए प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए रियल्टर जरूरी है या नहीं है? रियल्टर का जी जहाँ तक मैंने देखा है कि काफी आपको फायदा होता है जब आप कोई अच्छे से डील ढूंढ रहे होते हैं प्रॉपर्टी में भी ना। मैंने ये देखा है कि आपके पास अगर रियल्टर है तो आपको टाइमली बता देता है कि सर ये चीज़ जो है आप इधर इन्वेस्ट करें या इधर आप जो है रहने के लिए, वो आपको बताता रहता है। तो इसमें जो है काफ़ी चीज़ें, एक तो अभी आपके साथ ये फाइल्स का जो आपने एक बोला, तो फाइल्स में जो है मुझे ये बताइए, जो कि मेरा आपसे एक सवाल है कि ये फाइल में जो है कुछ होती है टोटल अमाउंट, आपने एक टोटल अमाउंट ली, आपने डाउन पेमेंट ली, आपने कुछ प्रॉफिट अमाउंट ली, तो ये अमाउंट्स अगर आप समझा दें थोड़ा से कि ये क्या अमाउंट्स होती है। और देखिए, ये अमाउंट्स वो होती हैं जैसे कि आपने बहुत सी जगहों पे देखा होगा कि आप सिर्फ एक बुकिंग अमाउंट का 10% दे के बुक करवा लेते हैं। उसमें आप देखें, आपको तो उसमें बेनिफिट होता है, उसमें आप फ्रेश अलॉटी होते हैं, फर्स्ट अलॉटी होते हैं, फ्रेश अलॉटी होते हैं और फर्स्ट अलॉटी होते हैं एक प्लॉट का। ठीक है, अब वो बैलेटेड होना है, पोजेशन होना है, वो तो बात की स्टोरी है। और जब आप सिर्फ 10% बुक करवाते हैं, आप फर्स्ट अलॉटी होते हैं जिसकी बिहार पे आप कोई अपनी ट्रांसफर फीस भी अप्लाई नहीं करते, सिर्फ 10% दे के चले जाते हैं। अब ये जो होता है, ये जो डेवलप एरियाज होते हैं, पुरानी सोसाइटीज होती हैं, इनमें आती है फाइल रीसेल में। तमाम की तमाम फाइलें रीसेल में होती हैं। उसमें हम ना 10% दे सकते हैं ना 20% दे सकते हैं। जितना सोसाइटी की पॉलिसी होती है कि इतने परसेंट पे बुक ट्रांसफर होती है, उसमें अब आपका डिफरेंट होता है। कोई फाइल में 40% पे हुआ होता है, किसी में 50%, किसी में 60%। उसमें होता है कि आपने वो पेड अमाउंट जितने भी परसेंट पेड है तो वो क्या कहते हैं, वो आपने पे करनी है। उसके बाद आपने जो उस पर, अगर वो कोई प्रॉफिट पे चल रही है फाइल, तो आप उसका साथ प्रॉफिट वैल्यू देते हैं। प्रॉफिट वैल्यू इसलिए देते हैं कि सोसाइटी अपने पीछे से रेट इंक्रीज कर चुकी होती है। जो वहाँ पे इन्वेस्टर होते हैं जिन्होंने सिर्फ एक फिक्स लैंड कॉस्ट पे प्लॉट परचेज किया होता है, अब वो फिक्स अमाउंट तो नहीं ज्यादा करके बेच सकते। जैसे लेट्स सपोज आपने 20 लाख रुपए लैंड कॉस्ट की फाइल ले ली है और 10% पे बुक करवा दिया आपने, सिर्फ 10% पे। मतलब आपने अगर 20 लाख की फाइल ली है तो सिर्फ आप 10 या 20% पे बुक करवा लें, वो होती है फ्रेश बुकिंग। आपने साल हो गया, 2 साल हो गया, अब आपको पता है जो नेक्स्ट सोसाइटी ने रेट लॉन्च किया है वो तो 60,000 का है और मेरा तो 20 का है, तो आप उस पर फिर प्रॉफिट लेंगे वक्त के साथ साथ। डिमांड आएगी तो प्रॉफिट जिस तरह इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, तो मतलब जो मैंने 10% डाउन पे, अब सपोज मैं उसको रीसेल करता हूँ किसी तो और, आप उसके ऊपर जो पेड़ होगा उसके साथ पेड़ के साथ प्रॉफिट अलग मिलेगा आपको। अच्छा, तो मतलब प्रॉफिट ये नहीं होगा कि प्रॉफिट जो है मैं अगर 20 से 60 हुए तो मैं 40 मांगूं, प्रॉफिट के अपने एक रेट। वो तो देखिए आपकी प्रॉपर्टी चीज है। वैसे एक्चुअल मांगा मार्केट रेट जाता है। देखिए, अगर हम जैसे 20 की चीज ली है, इसकी लॉजिकल आपको आंसर देता हूँ मैं आपको, ये क्या होता है। अब जैसे कि अभी मैंने आपको मिसाल दी कि आपने 20 लाख लैंड कॉस्ट की फाइल ले ली, ठीक है, सोसाइटी ने बाद में 60 लाख का लॉन्च किया 5 मरला, ठीक है, ठीक है। अब देखें, अगर आपकी 20 लाख वाली लैंड कॉस्ट वाली फाइल अगर कोई बंदा 5 या 10 लाख प्रॉफिट में भी परचेज करता है तो उसको तो कॉस्ट 30 लाख पड़ेगी।
और जो सोसाइटी का एक्चुअल रेट होगा वो 60 होगा, तो फायदा तो उसी को हुआ ना जिसने आपकी फाइल ली। ठीक। ये इस तरह, ये इसका होता है इसी तरह है कि हम आपको प्रॉफिट देके भी चीज सस्ती पड़ होती है, और जो इन्वेस्टर उनको उनकी फाइल का प्रॉफिट मिल जाता है। ठीक है ना, इसलिए जितना भी फाइल में पेड होता है और प्रॉफिट होता है, इसलिए आप प्रॉफिट देके, और ट्रांसफर फीस इसलिए देते हैं कि आपके नाम पे पिछले लोटी से आपके नाम पे ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है ना, और इसमें भी ट्रांसफर में काफी जगहों पे फर्स्ट ट्रांसफर और सेकंड ट्रांसफर में हिसाब होता है। कहीं होता है कि आप सिर्फ पेड दे के पेड पे ट्रांसफर करवा लें। ये डिफरेंट सोसाइटीज की होती है, ये हम इंशाल्लाह किसी दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे। नहीं, आपने काफी अच्छे तरीके से फाइल्स का पूरा एक स्ट्रक्चर समझा दिया। और एक और आखिरी क्वेश्चन इसके बाद अगर आप जो है जी बताएं। एक आखिरी क्वेश्चन मेरा ये है कि अब ये जो फाइल जो हो जाती है इसमें जो एक होती है मंथली इंस्टॉलमेंट्स, जी तो ये अगर मेरे पास पुरानी फाइल है तो मैं उस हिसाब से दूंगा, अगर मेरे पास नहीं है तो मैं नए के हिसाब से दूंगा। देखिए, अगर आपका जो पेमेंट प्लान जब ट्रांसफर हो रहा होगा ना, आपको उसी टाइम मिल जाएगा। आपने सिर्फ उसको फॉलो करना है। बेशक बाद वाला क्या कहता है, बेशक बाद में अगर मैं कहूँ कि सोसाइटी कहती है महीने में 2 किस्तें देनी है, तो आप वो अप्लाई नहीं करेंगे। आपका वही प्लान होगा जो आपके ट्रांसफर डेट वाले दिन था। तो अब सपोज मैंने जो एक फाइल थी वो मैं किसी और को सेल करता हूँ, और सपोज मेरे फाइल में कोई मंथली इंस्टॉलमेंट थी 1500 रुपीज, ठीक है, तो जो दूसरा होगा वो भी वही अमाउंट दे रहा वही होगा, 15 ही पे करेगा आपका, वो नेक्स्ट प्लान वाली नहीं करेगा, क्योंकि वो तो आप वाली अमाउंट पर ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है जी। और एक और बात मैं अपने व्यूअर्स को क्लियर कर दूं कि जो मोस्टली जगहों पे जब आप इंस्टॉलमेंट की फाइल परचेज करते हैं 10 या 20% पे करते हैं, तो मोस्टली आपकी जो टोटल अमाउंट होती है वो लैंड कॉस्ट की होती है प्लॉट की। सिर्फ डेवलपमेंट एंड पोजीशन चार्जेस आपसे तमाम सोसाइटी, तमाम सेक्टर बाद में लिए जाते हैं आपसे। जितनी भी होती है ये लैंड कॉस्ट होती है। अब मैं बहुत जगहों पे देख रहा हूँ कि 5 मरले का 9,75,000 का सेल हो रहा है, कहीं 5 मरले का प्लॉट 12,90,000 का सेल हो रहा है। इस तरह डिफरेंट है। ये जितनी भी आपको अमाउंट्स नजर आती हैं इंस्टॉलमेंट की मद पे, ये सिर्फ लैंड कॉस्ट है। डेवलपमेंट एंड पोजीशन चार्जेस बाद में लिए जाएंगे, और जब आपको फाइल मिलती है उस पर भी मेंशन होता है कि कॉस्ट ऑफ लैंड है। बहुत कम ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे उन्होंने प्लॉट की टोटल कीमत लिखी होती है, और ना मेजोरिटी जगहों पे लैंड कॉस्ट पे आपकी इंस्टॉलमेंट पे डील होती है। इसमें एक और सवाल आता है जी कि मेरे पास जो है सपोज कोई भी एक फाइल है, उसकी टोटल जो है लैंड ऑफ कॉस्ट वाली फाइल बनती है 20 लाख जी। ठीक, अब जो है वो 3.5-4 साल लगते हैं उसको पूरा क्लियर। बिल्कुल। 3.5-4 साल बाद 20 लाख का कितना परसेंट जो है डेवलपमेंट कॉस्ट या पोजीशन चार्जेस देने पड़ते हैं? देखिए ये डिफरेंट होता है। कोई लैंड कॉस्ट का फार्मूला होता है 10% आपकी लैंड कॉस्ट का लिया जाता है टोटल का, और कुछ यूटिलिटी चार्जेस डाली जाती है। कोई भी सोसाइटी या सेक्टर का मैं अगर कहूँ परसेंटेज पे होता है तो परसेंटेज पे नहीं होता। तो मतलब ऐसा तो नहीं होता ना कि मैं 20 लाख की लैंड ऑफ कॉस्ट पे मुझे जो है 20 लाख और देने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके मतलब ये आधे से कम ही होगा। आधे से ही होगा। 50% आप कह सकते हैं, या फिर लेस देन 50% कह सकते हैं। तो आपकी टोटल अमाउंट से डबल नहीं हो सकता है। ये आप लोगों को थोड़ा सा ये मैं क्लियर कर दूं, इतना ज्यादा डेवलपमेंट चार्जेस कोई भी नहीं देता। हाँ, मतलब 50% के अंदर बिल्कुल बिल्कुल। और आपने हेक्टेयर पे देना होता है। वो देखिए बहुत सी जगहों पे होता है कि कुछ लोगों का एरिया निकला होता है तो वो कहते हैं जी आपने 2 किस्तों में देना है। अक्सर लोगों के साथ अलॉटीज के साथ ऐसा होता है कि उनकी फाइलों की किस्तें चल रही हैं, पीछे पता चलता है सोसाइटी या सेक्टर ने जगह निकाल दी है। तब वो ये होता है कि सोसाइटी या सेक्टर वो अपने अलॉटी को कहता है कि अपने डेवलपमेंट चार्जेस 2 या 3 किस्तों में पूरी करें और हमसे इस प्लाट में पोजेशन ले लें आपके प्लाट में। जी, बहुत शुक्रिया सर। जी, आपको नाज़रीन उम्मीद है कि कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल हुई होगी इस वीडियो से, और हमसे और इन्फॉर्मेशन हासिल करते रहने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी क्लिक कर दें, ताकि आप हमारी तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियो से इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। इंशाल्लाह आप हमें इजाज़त दें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।